तो नमस्कार आशीष जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी में। नमस्कार सिटी सर, गुड इवनिंग। सारे दर्शकों को भी नमस्कार। तो आज हम दो कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं। तो पहले किसके बारे में बात करना चाहेंगे आप, दीपक के कि चंबल के? चंबल से शुरू करते हैं हम लोग, जिस तरीके से मार्केट में है, चंबल से शुरू करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर का क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, चंबल में कैसा है कि चंबल में एक ऑल टाइम हाई बनाया था मई में 742 का। तो वहां से गिरावट देखने मिला, ऑलमोस्ट 30% का लॉस हो चुका है अभी तक देखा है। तो अगर ऑल टाइम हाई से अगर कैलकुलेट करते हैं तो अभी तक ऑलमोस्ट 25% के ऊपर लॉस 24% तक ऑलमोस्ट नुकसान हुआ है। तो जिस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक प्राइस इतने दिन, और कल के दिन में थोड़ा बहुत सुधार देखने मिला है, थोड़ा बाउंस देखने मिला है, और आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 1% का गेंस देखने मिला है। तो ओवरऑल अगर ऐसा बोल सकते हैं कि फिलहाल करेक्शन में है स्टॉक प्राइस संबल फर्टिलाइजर। तो इसको टर्न अराउंड नहीं बोलेंगे? हाँ, तो टर्न अराउंड अभी देखिए, जिस तरीके से जहां पे आके स्टॉक प्राइस रुका हुआ है एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के पास रुका हुआ है। और दूसरा चीज है कि मल्टीपल सपोर्ट जोन्स है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2023 से 24 का रेंज, तो जो कि 550 के करीबन है। तो वो लेवल्स के आसपास आके रुका हुआ है। तो हो सकता है कि हम लोग एक रिवर्सल फिलहाल के लिए एक सपोर्ट जोन के आसपास है। और दूसरा चीज है कि एक जो आरएसए है, जो सेल ऑफ देखने मिला था लास्ट कुछ हफ्तों से, उसके चलते आरएसआई एकदम ओवरसोल्ड सिनेरियो में आ चुका है। ऑलमोस्ट 31 पे चल रहा है डेली में। तो जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला था उसके चलते, और 200 डे मूविंग एवरेज जो मेजर सपोर्ट जोन होता है। और दूसरा चीज जैसे मैंने बताया कि 2024 का और एक हाई थे, जो सपोर्ट बेस बनाया था वहां पे। तो सारे कुल मिला के देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी सपोर्ट के आसपास है स्टॉक प्राइस। और रेजिस्टेंस कितने पे है? हाँ, देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 630 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, 625 से 630 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस ये लेवल से, अगर डेली अगर एकदम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो एक पहले का रेजिस्टेंस जो है 580 का है। 580 अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि सीधा 625 के आसपास ही है रेजिस्टेंस। और वॉल्यूम कैसा है अभी? हाँ, देखिए, जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिलता है उस टाइम पे भी वॉल्यूम ज्यादा था, और लेकिन अभी जिस तरीके से 2 दिन से थोड़ा संभल रहा है स्टॉक प्राइस, तो उस यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रेन होते हुए दिख रहा है। जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी मान के चल सकते हैं, नहीं तो वो एक एक थोड़ा अक्यूमुलेशन भी हो जोन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट के पास आके रुका हुआ है स्टॉक प्राइस। तो दोनों हो सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, थोड़ा अक्यूमुलेशन भी हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम्स का देखा है तो एक अच्छा गेन्स होने देखने मिल रहा है। तो टेक्निकल इंडिकेटर में कौन सा इसकी फेवर में जा रहा है? आरएसआई जा रहा है, और एमएससीडी भी जा रहा है? देखिए, पहले बात करते हैं आरएसआई। आरएसआई में देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आरएसआई जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ था स्टॉक प्राइस में, तो उसके चलते आरएसआई एक डीप ओवरसोल्ड में है। तो वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में ये मान के चल सकते हैं कि ओवरसोल्ड सिनेरियो में है चंबल। और दूसरा एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी थोड़ा ग्रेजुअली अपटिक देखने मिल रहा है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव क्रॉसओवर कहीं पे नहीं दे रहा है। तो क्योंकि एमएससीडी है जो लैगिंग होता है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा उसको। फिलहाल के लिए थोड़ा अभी भी वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आरएसआई के हिसाब से देखा तो क्लियरली एक डीप ओवरसोल्ड सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए, अगर रिस्क की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज फिलहाल चल रहा है 540 पे। तो मुझे लग रहा है कि यही सपोर्ट, स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए, यही सपोर्ट जोन है। सो 540 मतलब बहुत मुझे जिस तरीके से स्टॉक प्राइस में फॉल देखा है 540 के हिसाब से, अगर अभी करंट लेवल से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 540 से सिर्फ 4 to 5% का रिस्क है। अगर रेसिस्टेंस की, जैसे मैंने बताया, पहला वाला रेसिस्टेंस था 580, और उसके बाद तो 625 630 लेवल्स। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क बहुत कम है। 5 to 6%, 5% का रिस्क है मोटा मोटा, अगर देखा जाए तो। और रेसिस्ट अगर टारगेट अगर रिवार्ड की बात करते हैं, रिवार्ड ऑलमोस्ट 15 to 20% तक रिवार्ड हो सकता है। तो जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला, वहां से पुल बैक बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। बोलिंगर बैंड की क्या रेंज आ रही है?
बोलेंगे मैं, देखिए अब जिस तरीके से अभी सेल ऑफ की वजह से बोलेंगे बैंड्स के नीचे लेवल्स पे प्राइसेस अभी भी चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बोलेंगे बैंड में ज़्यादा कुछ अभी रिवर्सल वो वहाँ पे भी दिखा सकता है। तो मेजर चीज़ है कि बोलेंगे बैंड को फिलहाल के लिए देखा जाए तो एकदम लोअर लेवल से लोअर मिड लेवल से निकल के लोअर लेवल के आसपास है प्राइसेस बोलेंगे बैंड के। सो मुझे वहां से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा स्टॉक प्राइस में। अब आप इन्वेस्टर को कैसे कैसे चला देंगे, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें या नीचे आता ले ले एक बार? देखिए जिस तरह के सपोर्ट के आसपास है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा 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 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ज्यादा नीचे ज्यादा लग न रहे। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं करंट। और ऊपर की ओर अगर देखें, जैसे मैंने बताया 625 का इमीडिएट टारगेट लेके चलिए पहला टारगेट। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बी ऑलमोस्ट 16 to 17% का रिटर्न होता है यहाँ से। तो और स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया 540 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है होल्ड कर सकते हैं, बहुत कम रिस्क है और रिवॉर्ड फेवरेबल ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल पे बिल्कुल बाइंग के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अभी दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो उसके बारे में आपको उसका चार्ट इससे अलग है कि उसका जैसे ही दिख रहा है? देखिए चंबल और दीपक दोनों फर्टिलाइजर कंपनी है, लेकिन दोनों का चार्ट एकदम रिवर्स है। जिस तरीके से हम्म। चंबल हमने रिटर्न डाउन ट्रेंड देखने मिला था, उसी एंगल में देखा जाए तो दीपक में एकदम शानदार रैली देखने मिला है। अभी नीचे देखा जाए तो मार्च से लेके अभी तक देखा जाए तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 70% गेंस दे चुका है। तो जिस तरीके से हमने करेक्शन देखा चंबल में, उसी का रिवर्स है दीपक में। दीपक में आज के सत्र में देखा है तो एक ऑल टाइम हाई भी बनाया नया वाला। तो हाई था 1594 का। सो अगर दूसरा चीज नोटिस करने वाली चीज है कि स्टॉक प्राइस जो है दिसंबर 2024 का जो हाई था 1440 का, तो उसके ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी थोड़ा बहुत जिस तरीके से एक अच्छा रैली देखने मिला है दीपक फर्टिलाइजर में। तो न्यू हाई न्यू लो बना रहा है दीपक। दीपक तो न्यू हाई बना रहा है। और वॉल्यूम कैसे है इसका? बिल्कुल देखिए लास्ट तीन चार सेशंस में देखा है तो वॉल्यूम अच्छा खासा गेन्स है। आज के दिन में अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ हुआ था, नया हाई ऑल टाइम हाई बनाया था 1594 का। लेकिन वहां पे टिका ना स्टॉक प्राइस, और क्लोजिंग तो बेसिस में देखा है तो 1540 पे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल सेटअप तेजी का ही है। लेकिन दूसरा चीज है कि मुझे बोलना चाह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो जिस तरीके से लॉन्ग स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 1600 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि 1600 एक स्टिफ रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं दीपक नाइट्रेट में। और रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है इसका? जिसके बाद जाने से पहले मुझे लगा कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन 1600 जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि वापस है स्टॉक 1400 जो प्री अभी जो रिसेंट स्विंग हाइस था जो ब्रेक किया था दिसंबर 2024 का हाई, तो 1400 के 40 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल्स फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस। तो वहां के लिए वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूंगा इसको बाइंग, लेकिन डिप में बाय करने की राय दूंगा इसमें, जो कि 1450 से लेके शुरू कर सकते हैं बाइंग। और ऊपर जिस तरीके से रैली बनाया और एक ये कप शेप का फॉर्मेशन बना हुआ है स्टॉक प्राइस में, तो उसके चलते स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि 1700 तक भी जाने के चांसेस है। लेकिन फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म में एक डिप आ सकता है करंट लेवल से, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जो कि 1460 तक 1450 तक लेके आ सकता है स्टॉक प्राइस को, वहां पे बाइंग करनी है। और ऊपर का टारगेट 1700 के लिए लेके चलना है। बोलिंगर बैंड क्या इंडिकेट कर रहा है? बोएंगा बैंड में स्टॉक प्राइस देखिए ऑलरेडी वो अपर रेंज के ऊपर कोट कर रहे हैं स्टॉक प्राइस। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ज्यादा अपसाइड का ट्रेंड थोड़ा लिमिटेड रहेगा फिलहाल के लिए। लेकिन जब तक एक सेटिल थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक पुल बैक आना चाहिए डाउन साइड के लिए, तो तभी जाके एक फ्रेश बाइंग बन सकता है। और एमएससीडी क्या इंडिकेट कर रहा है? एमएससीडी जैसे बताया, एमएससीडी कंटिन्यूस अभी भी अप ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन आरएसआई की बात करें, आरएसआई ऑलरेडी एक ओवरबॉट सिनेरियो में चल जा चुका है, जो कि 72 के ऊपर 72 के आसपास चल रहा है। और अगर शॉर्ट अगर वीकली में देखते हैं तो वीकली में देखते हैं तो आरएसआई एक डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। जितना शार्पली प्राइस मूव अप मूव हुआ था, उतना शार्प उसी के हिसाब से आरएसआई अभी तक बढ़ा नहीं है।
तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है स्टॉक प्राइस में। तो हो सकता है कि एक माइनर करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो इंडिकेटर की टेंडेंसी है ना, एमएससीडी देर से इंडिकेशन देगा, आरएसआई जल्दी देगा, जल्दी टर्न भी होगा। बिल्कुल। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस है आपकी इन्वेस्टर? मुझे लगता है जैसे चंबल मैंने बताया, चंबल में तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं करंट लेवल पे, लेकिन दीपक में थोड़ा वेट करना चाहिए 1400 1450 तक के लिए एटलीस्ट। तो वहां पे बाइंग करने की राय है। तो उसमें अभी गुंजाइश है नीचे आने की। बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे इन दोनों स्टॉक्स के बारे में? नहीं, अभी देखिए लास्ट कुछ 2 दिन से सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर में थोड़ा मोमेंटम अभी भी बरकरार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अभी मानसून सीजन शुरू हो रहा है, तो स्टॉक प्राइस में भी ये फर्टिलाइजर्स में डिमांड में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यही टाइम है बाय करने के लिए। जो सपोर्ट के पास है उसमें बाय करना बेटर है। जहाँ पे रिस्क रिवार्ड कम है वहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर है। जो कि ऑल टाइम हाई के मान के चलने से अच्छा मुझे लग रहा है कि जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे बाय करना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा, हमने एक महीना पहले से कोई फर्टिलाइजर का स्टॉक शुरू किया था। कोरोमंडल था या कोई बिल्कुल। और था। हमने फर्टिलाइजर की चर्चा शुरू कर दी थी। तो इनमें मूवमेंट है, तो इसके लिए हमने सोचा कि आपकी एडवाइस बहुत जरूरी है इस समय। और वो आपने सही तरह से बिल्कुल। बताया। तो लगता है हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका दिन शुभ हो।